नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर 20 फरवरी 2024 के टोटल 4 शिफ्ट का एक साथ यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो हर शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ पे तत्सम पूछा है और हमें यहाँ पे पूछा गया है हमें बिना पाखंडी, और कॉलम में दिया है कायर डैश डैश बने सब कार्य करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कातर। हमें बिना पाखंडी और कातर बने सब कार्य करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सेकेंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर का, दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द जात कीजिए। यहाँ पे हमें सार्थक शब्द बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन है चा, गीब, नथाश, हवाई या लटीस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, हवाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जात कीजिए। यहाँ पे विलोम पूछा है। तो यहाँ पे दिया गया हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें अपमान का विलोम पूछा है। जो हमारा ये रेखांकित शब्द है, ये जो हमारा रेखांकित शब्द है अपमान, उसका हमें विलोम पूछना है। तो अपमान का विलोम क्या हो जाएगा, सम्मान। अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन हमें करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। यहाँ पे रिक्त स्थान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संयोजा जा सकता है उन्हें ही डैश डैश माना जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक। ऑप्शन 4, सपने हर किसी के होते हैं लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही वास्तविक माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको पढ़ना भी है। काफ़ी सरल हिंदी आती है, बस आपको थोड़ा शब्दों को ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 5वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग्य के लिए सार्थक शब्द। देखिए अभी फिर से आ गया सार्थक शब्द। अब यहाँ पे है, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से है। मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से है। इसके लिए हमें सार्थक शब्द ढूंढना है। ये जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है नयन बिल्कुल हिरणी से है, इसके लिए हमारा जो सार्थक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा ऑप्शन 4 मृग नयनी। नयन बिल्कुल हिरणी से है, इसका सार्थक शब्द बन जाएगा मृग नयनी। कुछ लोग इस क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर लगाना है। चलिए 6वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब यहाँ पे हमारा मुहावरा है ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ठीकरा फूटना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 किसी के सर झूठा दोष लगाना। ठीकरा फूटना मुहावरे का अर्थ होगा किसी के सर झूठा दोष लगाना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 7वां है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को डैश डैश में सहायता करता है। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को किसमें सहायता करता है, तो लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। ऑप्शन 4 इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची जात कीजिए। हमें यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा, दीव होगा, अविलंब होगा, विलंब होगा या नाग होगा। तो जो शीघ्र होता है उसका शीघ्र मतलब जल्दी, तो जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा, देरी होगा। या फिर अलग शब्दों में करें तो अविलंब होगा, अविलंब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अविलंब। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी जात कीजिए। यहाँ पे हमें गलत वर्तनी जात करना है। देखिए इसमें से ढूंढना है, ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि कहाँ पे जो है वो गलत वर्तनी का उपयोग किया गया है। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। तो यहाँ पे हमारा जो गलत वर्ड का उपयोग किया गया है, गलत वर्तनी का, वो किया गया है वाणी में यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब हमें यहाँ पे त्रुटि ढूंढना है कि त्रुटि आखिर कहाँ दी गई है। ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो हमारा जो गलत हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा गलत है। भारत का भूगोल, भारत का जो भूगोल है ऑप्शन फर्स्ट इस गलत हो जाएगा। भारत का भूगोल यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ताकि जल्दी जल्दी ये हमारा जो है इसे हम रिवीजन कर सकें। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। फिर से आ गया वर्तनी, तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब जैसे कि वर्तनी से कई सारे क्वेश्चन और पर्यायवाची विलोम, ये सार्थक शब्द से ऐसा। तो हमें यहाँ पे दिया है हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। अब जो ये परस्पर है उसका सही वर्तनी क्या होगा, तो आप यही है, तो आपसे बन जाना चाहिए सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर। आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपसे कितने बने। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जो हमारा मुहावरा है ये है एक आंख से देखना। एक आंख से देखने, एक आंख से देखना, इसका सही मुहावरा क्या होगा? इसका सही मुहावरे का अर्थ जो है वो हो जाएगा सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर समझना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। अब हमें विलोम शब्द याद करना है रेखांकित शब्द। रेखांकित शब्द हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो चलिए दिया क्या है, इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा। शुल्क लगेगा, तो यहाँ पे हमें केवल ध्यान देना है शुल्क पे। शुल्क का विलोम क्या होगा, तो शुल्क का विलोम जो हो जाएगा ऑप्शन है दौलत, निःशुल्क, धन, भीरू। अगर कुछ विलोम आपको याद नहीं है ना और काफ़ी इजी पूछ लेता है तो वो आपका क्वेश्चन से ही ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे शुल्क है तो शुल्क का विलोम यहाँ पे दौलत, धन, भीरू है, कहीं से भी विलोम नहीं लग रहे हैं शुल्क के, तो इसका विलोम जो हो जाएगा निःशुल्क हो जाएगा। शुल्क निःशुल्क हो जाएगा। ठीक है, शुल्क का विलोम निःशुल्क हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे हमें एक उचित पर्यायवाची शब्द का उपयोग करके इसे हमें पूरा बनाना है वाक्य को। तो देखिए वह, इसके बाद डैश है, फिर यहाँ पे लौकिक बातों से परे है। वह लौकिक बातों से परे है। अब लौकिक को हम कुछ और भी कह सकते हैं क्योंकि पर्यायवाची पूछा है, तो पर्यायवाची मतलब एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं और कई सारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे डैश के स्थान पे आ जाएगा ऑप्शन 4 सांसारिक। वह सांसारिक या लौकिक बातों से परे है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा वह सांसारिक या लौकिक बातों से परे है। सांसारिक का मतलब ही है लौकिक। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। स्त्रीलिंग रूप वाला, यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग ढूंढना है। स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प कौन सा है रेखांकित शब्द में? तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वाक्य है तुम्हारी डैश कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारी क्या ठीक नहीं लग रही है बताइए? तो यहाँ पे हमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जमाना है, जो खाली स्थान है तो उसे हमें जमाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। अगर सेकेंड ऑप्शन पे देखेंगे तो तुम्हारी होश कुछ ठीक नहीं लग रही है, देखिए ये कहीं से भी इसमें नहीं बन रहा है। और तुम्हारी घाव कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये तुम्हारा घाव हो जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य, तो ये कहीं से भी स्त्रीलिंग नहीं है और इस वाक्य में कहीं भी बैठ नहीं रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तबीयत। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलिए
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं हमारे, किससे आते हैं, वो आते हैं गद्यांश से हमारे आते हैं। जैसे कि हमें गद्यांश में उस क्वेश्चन पूरा गद्यांश को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गद्यांश 5 नंबर का सभी के उसमें आता है, तो आपको पूरा गद्यांश को पूरा पढ़ना है। उसके ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आपको वहाँ उत्तर देना है। पूरे जो गद्यांश है उसी में ही पूरे क्वेश्चन के उत्तर छपे होते हैं। जैसे कि आपको टोटल 5 आंसर मिल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ, बाकी यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गद्यांश आपको वही करना होगा। जैसे ये आपका गद्यांश है तो आपको समय बताने के लिए सबसे पहले आपको पूरा गद्यांश नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पे आना है कि आपका क्वेश्चन जो है कहाँ से स्टार्ट किया है, कैसे पूछा है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, जिसके बिना कोई भी, यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी कुछ हद तक लगा सकते हैं। 100% में अगर मानो तो 1 से 2% क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे विलोम भी पूछ देता है, पर्यायवाची भी पूछ देता है। ऐसा तो जो गद्यांश में आप ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तो अगर आप गद्यांश में देखेंगे तो आपको यहाँ पे गद्यांश पढ़ना पड़ेगा पूरा, उसके बाद आपको आंसर देना होगा। तो जैसे यहाँ पे है, धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। देखिए गद्यांश कई रूप में दे सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे भी डैश लगा हुआ है और वहीं से यहाँ से इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से जिसके से कर सकता है, यहाँ उठा के आपका क्वेश्चन बना दिया है ना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शांतिपूर्वक। अब देखिए, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्वक जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। देखिए परफेक्ट एकदम बैठ रहा है ना ये पूरा जो वाक्य है पूरा। तो ऐसे आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना है और यहाँ पे जमाना है ताकि बिल्कुल सही रहे। देखिए पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही हमारा दूसरा विकल्प भी आ जाएगा। टोटल 5 रहेंगे, 5 में से आपको टोटल आंसर यहीं से लगाना है। कुछ चीज़ें डायरेक्ट पूछ देगा, शीर्षक क्या है, और कुछ चीज़ें विलोम भी पूछ लेता है। ऐसे देखिए टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको इसे पढ़ लेना है अच्छे से और खुद से आंसर यहाँ पे लगाना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी जात कीजिए। यहाँ पे है सही वर्तनी जात करना है, तो यहाँ पे दिया है सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें चौड़ी, ये जो हमारा चौड़ी है ना, इसकी वर्तनी हमें सही बताना है। तो इसकी सही वर्तनी हो जाएगी कौन सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौड़ी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। यहाँ हमें चयन करना है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, बिंदी बिंदी को वापस आऊँगा। यहाँ पे जो डॉट डॉट लिखा हुआ है वापस आऊँगा, तो यहाँ पे सही पुल्लिंग क्या होगा, तो यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला सोमवार को। देखिए मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊँगा, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। इस प्रकार आपको जो ऑप्शन है उसको लगा के देखना भी है कि ये जो हमारा वाक्य है सही जम रहा है या नहीं, इससे भी आप सही कर पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। यहाँ पे हमें महिला का पर्यायवाची पूछा है, तो महिला का क्या पर्यायवाची होगा, तो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि महिला का पर्यायवाची ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, स्त्री। महिला का पर्यायवाची स्त्री होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार, राम सीता की खोज में निरल, जिसे हम निरल भी कहते हैं, और पूछा है उसका और शब्द, उसका जो और अर्थ होगा क्या होगा, डॉट डॉट डॉट
वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सघन। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए, इसे हम निरल भी कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है ये है, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को ... भी प्रदान किया जा सकता है। क्या प्रदान किया जाता है? योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को ... प्रदान किया जाता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शांति। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा शांति, ऑप्शन फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे मतलब हमें बताना है कि इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हमारा मुहावरा है उल्लू सीधा करना। इसका मतलब मुहावरे भी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन थर्ड, स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना का मतलब है स्वार्थ सिद्ध करना। तीसरे नंबर जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखिए एक और आ गया मुहावरा, अभी ठीक पीछे था एक और आ गया, तो मतलब कई सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। तो जो हमारा मुहावरा है वो है ठिकाना न रहना, ठिकाना न रहना। अब हमें इसका सही अर्थ बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये आपको क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है, जैसे कि ठिकाना न रहना मतलब किसी व्यक्ति का ठिकाना नहीं है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कहीं जगह ना मिलना। कहीं जगह ना मिलना का मतलब हो जाएगा ठिकाना ना रहना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तहत रूप का सही विकल्प है। अब यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है, हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके आगुल ... नहीं। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके आगुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा उस विकल्प कोष्ठक में दिए गए शब्द के तहत, इसके तहत यहाँ पे क्या आएगा, मतलब कि आगुल के तहत यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, अवगुण। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके आगुल या फिर अवगुण नहीं। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो मान्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। यहाँ पे हमें इसके लिए हमें एक शब्द का विकल्प ढूंढना है। तो क्वेश्चन है, जिसके हाथ में पक्र हो। जिसके हाथ में पक्र हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसके हाथ में पक्र हो उसे हम चक्रपाणी कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, बस उसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, बाल श्रम को बच्चों, दायरा ... के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर बताना है, बाल श्रम को बच्चों, दायरा के लिए ... के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रोजगार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या क्वेश्चन है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जात कीजिए। यहाँ पे रेखांकित शब्द है, उसका हमें यहाँ पे विलोम बताना है। यहाँ पे ये रेखांकित शब्द है, यहाँ पे ये ढीलेपन, ये है, यहाँ पे लगा नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही छोटे थे तो मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो रेखांकित शब्द है वो हमारा है ढीलेपन।
अब इसका हमें विलोम बताना है। ढीलेपन का विलोम क्या होगा? तो ढीलेपन का जो विलोम होगा, हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। इसमें हमें ढीलेपन का विलोम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ढीलेपन का विलोम स्फूर्ति, ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिनमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब देखिए हमारा जो वाक्य है, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। अब हमें यहाँ पे उस वाक्यांश को पहचानना है जहाँ पे त्रुटि है। तो इसमें हमें ढूंढना है कि त्रुटि कहाँ पे दी गई है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिससे उसमें। तो देखिए यहाँ तक हमारी जो है ये, यहाँ तक हमारी पहली लाइन है, यहाँ तक हमारी पहली लाइन है। तो यही वाला जो पार्ट है इसमें त्रुटि है, लोभी इसलिए में यहाँ पे त्रुटि है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हमें ये जो हमारा वाक्य है इसे देखते हैं। वाक्य है, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो यहाँ पे हमारा जो त्रुटि है वो इस वाली लाइन में है, यहाँ पे के भ्रम में यहाँ पे त्रुटि है। ऑप्शन भी देखेंगे, पकड़ लिया बिल्कुल सही है, छोटापन तो होगा नहीं, और के भ्रम में, तो ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा के भ्रम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। यहाँ पे हमें निरर्थक शब्द ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो हमारा वाक्य है वो है, तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। यहाँ पे निरर्थक शब्द कहाँ है? तो यहाँ पे निरर्थक शब्द है यहाँ पे खटर पटर, ये निरर्थक शब्द है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा खटर पटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची से क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें बताना है। तो जो उल्लास का पर्यायवाची हमें पूछा है, तो उल्लास का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आनंद हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन चूँकि मैंने अपने से बनाया है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बनाया, मतलब अपने से नहीं बनाया, क्वेश्चन को मैंने टाइप किया है, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ। सेकेंड शिफ्ट 20 फरवरी 2024 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। आप चाहें तो साइड में जाके देख भी सकते हैं, बस इसे मैंने टाइप किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर ना थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स थे तो क्लियर नहीं आ रहा था। तो यहाँ 16वें से लेके आपको 20 तक, मतलब टोटल 5 है। वहाँ आपको गद्यांश के क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ पे गद्यांश मिलेगा। गद्यांश यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ये गद्यांश का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आपको गद्यांश पढ़ के ही यहाँ पे आंसर देना है। हालांकि कुछ क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो क्योंकि सीधा सीधा पूछता है। जैसे कि ये वाला हमारा क्वेश्चन है, भारत जो है त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे डैश डैश है, के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, यहाँ पे बोला है के रूप में जाता है, के रूप में जाता है। यहाँ पे डैश है, यहाँ पे के रूप में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्योहार को रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। आप गद्यांश पढ़ोगी तो ज़्यादा समझ आएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिया है, तो आप इससे समझ लीजिएगा। अगला जो मैं शिफ्ट लाऊंगी वो गद्यांश सहित ले आऊँगी। अगला है, होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी। अब यहाँ पे डैश डैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा कई देशों में भी प्रसिद्ध है, मतलब भारत के साथ साथ कई देशों में भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे आंसर इसका मिलेगा, पूरा पढ़ने के बाद आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। तो जैसे इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी
इस त्योहार को बड़ी, अब यहाँ पे बड़ी के बाद यहाँ पे है बड़ी से मनाने लगे हैं, तो यहाँ पे डैश डैश है, बड़ी से मनाने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी धूम धाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको गद्यांश में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने गद्यांश नहीं लिया है इसलिए यहाँ पे नहीं समझ आ रहा होगा, बट यहाँ पे गद्यांश हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु लुटाती है। बसंत ऋतु क्या लुटाती है? तो बसंत ऋतु जो है वो खुशियाँ लुटाती है। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इस प्रकार इसका इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है, गद्यांश का ही क्वेश्चन है, टोटल 5 आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आखिरी वाला क्वेश्चन है, इसलिए होली को डॉट 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 का त्यौहार भी कहा जाता है। इसलिए होली को डॉट 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 का त्यौहार भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गद्यांश के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौहार्द। सौहार्द इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये गद्यांश के अकॉर्डिंग आपसे ये बन जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पे हमारा जो वाक्य है वो है, कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। यहाँ पे हमें जो हमारा रेखांकित शब्द है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुत्ते की यहाँ पे रेखांकित शब्द है, इसके लिए हमें सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन 4, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। यहाँ पे दिया है कैदियों को कुत्ते की तरह, तो कुत्ते की तरह नहीं होगा, कुत्तों की तरह घसीटा गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान में पढ़ना है, यहाँ पे है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है वो है, मेरे परिवार में सभी को, कॉलम में यहाँ पे दिया है आम डैश डैश खाना बहुत पसंद है। मेरे परिवार में सभी को आम, उसके बाद है डैश डैश खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमें आम का जो पर्यायवाची है वहाँ पे हमें बताना है जो ये हमारा शब्द है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा, अंकुशी। मेरे परिवार में सभी को आम या फिर अंकुशी खाना बहुत पसंद है। ठीक है, यहाँ पे आम का पर्यायवाची है अंकुशी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्य है, वाह तुम तो बहुत बड़े डॉट डॉट बन गए हो। वाह तुम तो बहुत बड़े, यहाँ पे दिया है डैश बन गए हो। तो जो हमारा राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी, अफसर। वाह तुम तो बहुत बड़े अफसर बन गए हो। तो इस प्रकार से आपको जो है ना वाक्य पढ़ के भी आप आंसर ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हमारा जो वाक्य है वो है, भिखारी को डैश दे दो। भिखारी को क्या दे दो? तो भिखारी को ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, भिक्षा दे दो। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे तत्सम तत्व का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे नहीं याद है तो क्वेश्चन देख के भी बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे हमारा जो मुहावरा है वो ये है कि कहा सुनी होना। कहा सुनी होना, इसका जो इस मुहावरे का अर्थ राइट क्या होगा? तो इसका हो जाएगा वाद विवाद होना। कहा सुनी होने का मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा वाद विवाद होना, ऑप्शन 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पे हमारा कोष्ठक में दिया गया है अवगत। तो सफ़र के दौरान हमने देखा कि फसलों में अवगत
डालियाँ धरती को चूम रही है। यहाँ पे हमें अवगत का विलोम बताना है। अवगत का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा उन्नत। सफ़र के दौरान हमने देखा कि फलों में अवनत या फिर उन्नत डालियाँ धरती को चूम रही हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखिए फिर से मुहावरा आ गया, तो यहाँ पे है तंग हाल होना। तो आप लोग इस मतलब जैसे कि मुहावरे के कई सारे क्वेश्चन हैं, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची विलोम, तो इस टॉपिक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाना है और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसी के अकॉर्डिंग जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो भी आएंगे। तो उस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तभी आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मुहावरा है वो है तंग हाल होना। अब इसका अर्थ क्या होगा? तंग हाल होना का मतलब है आर्थिक तंगी होना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक तंगी होना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखिए फिर से पर्यायवाची आ गया, अभी मुहावरा था, पर्यायवाची आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वो है आज की सभा में हमारा प्रश्न है, आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा। यहाँ पे हमारा कोष्ठक का जो शब्द है वो है इकट्ठा। अब यहाँ पे हमें इसका पर्यायवाची बताना है, कुछ ही लोग इकट्ठा डैश डैश हुए थे। तो इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होगा? कुल मिला के यहाँ पे आपको इकट्ठा का पर्यायवाची पूछा है तो इसका हो जाएगा इकट्ठा मतलब समवेत। इकट्ठे को हम समवेत भी कहते हैं, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है, आपको संज्ञा भी अच्छे से पढ़ के जाना है, उसका भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। भाववाचक संज्ञा का विकल्प है। देखिए हमारा प्रश्न है, किसी ने सच ही कहा है जिसे डैश डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। किसी ने सच ही कहा है जिसे डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बुलावा। किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। मतलब आप थोड़ा जोर डालेंगे ना सोचने पे, अपना मतलब दिमाग पे ज़्यादा जोर डालेंगे, थोड़ा अच्छे से ध्यान से सोचेंगे, तो आपका जो प्रश्न है, जो वाक्य है, वो आपके ऑप्शन में जो आंसर रहेंगे वहीं से आपका बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हो। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बुलावा। किसी ने सच ही कहा है जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जात कीजिए। देखिए 2 विलोम भी मिल गए, 2 पर्यायवाची भी मिल गया, 2 मुहावरे भी मिल गए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वाक्य है वो है, कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है हमारा वो श्याम है और इसी का हमें विलोम बताना है। तो श्याम का विलोम क्या हो जाएगा? श्वेत। श्याम यानी सांवले जो होते हैं, तो इसका श्वेत यानी कि सफ़ेद हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न है हमारा, आज वही देश सबसे डैश डैश है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। यहाँ पे हमें बताना है खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 4 कामयाब। अब देखिए क्वेश्चन को हम करते हैं तो ये क्या होगा, आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। इस प्रकार आपको ऑप्शन के थ्रू जो आपका यहाँ पे खाली स्थान है उसमें भर के ये भी देखना है कि आपका ये बिल्कुल परफेक्ट वाक्य बन रहा है कि नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पे हमें शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है, किस विकल्प में जो है वो शुद्ध वर्तनी है। तो देखिए यहाँ पे पहली वर्तनी है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अगर अगला हम देखें तो अगला है आग लगाने का कारण। देखिए ये यहीं पे गलत है, कारण इस प्रकार से नहीं होता, कारण कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, किसकी तैयारी कर रही हो। देखिए यहाँ तैयारी में एरर है और यहाँ है, मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। यहाँ पे
मृत्यु में गलत दिया है। तो ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट होगा ये वाला राइट आंसर होगा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वाक्य है, देखिए वाक्य हम पढ़ते हैं, होली पर हमें प्राकृतिक रंगों से त्यौहार को नहीं मनाना। फिर यहाँ पे ऑब्लिक दिया है, अगला वाक्य यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे देखेंगे ये चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से, और फिर ऑब्लिक है, फिर यहाँ पे ऑब्लिक है, यहाँ पे है अबीर को होली खेलनी चाहिए, अबीर को होली। अब देखिए जैसे ही आपने वाक्य को पढ़ा तो यहाँ पे देखिए ये जो को आया है ना, यहाँ पे ये देखिए ये वाला, ये जो को है यहाँ पे, को होली खेलनी चाहिए, अबीर को होली नहीं होगा, अबीर से होली खेलनी चाहिए। तो मतलब आप यहाँ पे कुल मिला के आप पढ़ेंगे वाक्य तो वहीं पे आपको त्रुटि यहाँ नज़र आ जाएगी। तो हमें जो त्रुटि है हमारी यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अबीर को होली खेलनी चाहिए, ये नहीं होगा, अबीर से होली खेलनी चाहिए, तो त्रुटि इसमें है सेकेंड नंबर पे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब फिर से हमें त्रुटि वाला आ गया, तो चलिए हम देखते हैं वाक्य है, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है उत्साह भला कौन करेगा। यहाँ पे ही लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मतलब त्रुटि जिसमें है वो है उत्साह भला। ठीक है, उत्साह भला में यहाँ पे त्रुटि है, ऑप्शन 4 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे हमारा जो वाक्य है वो है, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द। अब यहाँ पे सही रेखांकित जो हमारा शब्द है वह सफल, ये रेखांकित शब्द है। अब इसके लिए सही शब्द क्या होगा, तो वह सफल होते हैं, नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कि जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन 4 में, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 5 नंबर गद्यांश से आता है, तो हमें गद्यांश से आंसर ढूंढ के लिखना है। तो जैसा कि कल मैं यहाँ पे गद्यांश नहीं लिख पाई थी, मतलब नहीं ले पाई थी, वो मैंने टाइप किया हुआ था क्लास, तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिख रहा होगा, यहाँ से आपको आंसर ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और कुछ तो अगर आप सोचते होगे कि पूरा आंसर गद्यांश में ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ चीज़ें ना विलोम या पर्यायवाची से भी दे देता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर भी लगाना है ऑप्शन के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अगर गद्यांश पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे दिया क्या है। यहाँ पे दिया है, दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा सही विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। और यहाँ पे गद्यांश है, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी, और देखिए यहाँ पे पहला है और डैश है, रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली, फिर यहाँ नंबर 2 है, फिर डैश है, को भी सीखता है, फिर है संस्कारित करता है उन्हें, इसके लिए फिर तीसरे नंबर का है, फिर डैश है, प्रेषित करता है। ठीक, अगला है किसी राष्ट्र का भविष्य, फिर चौथे नंबर का है, फिर डैश है, होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व और पल पल जुड़ा रहता है। और भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय संस्कृति, फिर यहाँ पे 5 नंबर का दिया है, फिर डैश है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लगाना है। तो देखिए पहला हमारा है, रिक्त फर्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो ये हमारे ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये भरना है, पहले वाले डैश के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, ये भरना है। तो देखिए जैसे यहाँ इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी, अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अब अगर देखेंगे पहला ऑप्शन तभी निद्रा रहता है, बात हो रही है गौरव की, और यहाँ पे आ गया निद्रा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना। सेकेंड है प्रतिष्ठा रहता है, तो ये भी नहीं होगा, जागृत रहता है, और चेतन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जागृत की। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली। अब इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देखिए नेक्स्ट में है रिक्त स्थान 2 के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या आएगा। तो 2 के लिए क्या आएगा, पहले आएगा जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है उन्हें, उसके लिए। अब हमारा तीसरे नंबर का आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सीख भी लीजिएगा कैसा करना है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन है रिक्त 3, ये हमारा रिक्त 3 है, ये हमारा रिक्त फर्स्ट है, ये हमारा रिक्त 2 है। तो अब हम पहुँचे हैं कहाँ, रिक्त 3 पर। तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, उसके उन्हें उसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, निरंतर प्रेरित करता है। आप बिल्कुल ऑप्शन को बैठाएंगे ना वाक्य में तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ भी जाएगा। देखिए यहाँ पे आएगा उन्हें इसके लिए घनिष्ठ प्रेरित करता है, कहीं से भी सेटअप नहीं हो रहा है। अनेक प्रेरित करता है, ये भी नहीं होगा। घोर प्रेरित करता है, ये भी नहीं होगा। जो सही जो हमारा शब्द बैठेगा वहाँ पे हो जाएगा निरंतर प्रेरित करता है। अब रिक्त 4 में आएंगे, जो हमारा खाली स्थान है उस चौथे खाली स्थान पे आएंगे। तो चौथे खाली स्थान के लिए हमारा चौथा ये है। तो यहाँ हो जाएगा प्रेरित करता है किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यहाँ भी आप बिल्कुल पढ़ के लगा सकते हैं। उज्ज्वल होगा क्योंकि यहाँ पे मालूम होता है ये कहीं से भी अच्छा वाक्य नहीं बन रहा है। नीचता होता है, ये तो कहीं से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ राष्ट्र के भविष्य की बात कर रही है। और यहाँ पे चिंताजनक, ये कहीं से भी नहीं होगा। तो उज्ज्वल होता है, ये हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस शिफ्ट का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन में क्या बैठेगा, आखिरी क्वेश्चन रिक्त 5 के लिए यहाँ पे क्या बैठेगा। तो रिक्त 5 हमारा जो है यहाँ है। अब देखिए यहाँ है रिक्त 5 हमारा जो है ये यहाँ है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, उज्ज्वल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय संस्कृति है, विरासत, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मतलब ये जो है ना, यहाँ पे जो खाली स्थान रिक्त 1 दिया है, रिक्त 2 दिया है, रिक्त 3 दिया है, और फिर यहाँ पे रिक्त 4 दिया है, यहाँ पे रिक्त 5 दिया है। तो यहाँ पे आपको ये जो आपके ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसे भरना है कि जो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से बैठ रहा हो उसके अकॉर्डिंग भरना है। तो ये आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे, ये पूरा ये पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको समझ आता जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सही तरीके से इसे भरना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि 5 नंबर का ये आता है। तो अगर आप गलत करेंगे तो फालतू में आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसे ध्यानपूर्वक आपको बढ़ना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द याद कीजिए। और जो हमारा वाक्यांश है वो है, जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो संविधान के अनुकूल हो उसे हम संवैधानिक कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी भी 2025 में भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हमें कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। तो चलिए देखते हैं हमारा वाक्य क्या है। वाक्य है, यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो इसमें त्रुटि कहाँ है, तो इसमें त्रुटि दिया गया है 4 आदमी का, यहाँ पे हमें त्रुटि मिली है 4 आदमी का। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 4 आदमी का यहाँ पे हमें त्रुटि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चयन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमें पर्यायवाची लिखना है। सीता माता का नाम डैश डैश भी है। सीता माता का नाम यानी कि और क्या है, तो सीता माता का नाम जो है वो सीता माता के अलावा का जानकी जी है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सीता माता का नाम जानकी भी है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब जो हमारा प्रश्न है वो है, अपनी करनी पार उतरनी। ये लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ मुहावरे सभी चीज़ें देखने को मिल रही है एग्जाम में, तो आपको अच्छे से करके जाना है। हमारी लोकोक्ति यहाँ पे दी गई है, अपनी करनी पार उतरनी। तो इसका राइट अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन 3, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही
फल मिलता है। थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ा आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसके लिए सॉरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। फिर से आ गया पर्यायवाची, यहाँ कांटे हैं, कांटे का पर्यायवाची हमें बताना है। तो देखिए गुलाब के फूल में बहुत से कांटे डॉट डॉट होते हैं, कांटे का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा शूल। गुलाब के फूल में बहुत से कांटे या फिर शूल होते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प करता है। हमारा मुहावरा जो है वो है छलनी कर डालना। छलनी कर डालना मुहावरा है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? छलनी कर डालना का सही अर्थ होगा शोक विवल कर देना। शोक विवल कर देना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी जात कीजिए। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी जात कीजिए। वाक्य है हमारा सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी गलत वर्तनी है वो है संपत्ति। संपत्ति ऐसे नहीं लिखा जाता। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जात कीजिए। यहाँ पे आधुनिक रेखांकित शब्द है, इसका हमें विलोम बताना है। तो पूरा वाक्य पहले पढ़ लेते हैं। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। आधुनिक रेखांकित शब्द है, तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन 2 पौराणिक। आधुनिक का विलोम हो जाएगा पौराणिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के लिए तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ पे दिया गया है, कोष्ठक में दिया गया है यहाँ। अब इसका हमारा इसे हमें तत्सम बताना है। तो पूरा वाक्य क्या है? पूरा वाक्य है, आप सभी को, फिर कोष्ठक में है यहाँ डॉट डॉट से जाने के लिए कहा गया है। आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। तो इसमें यहाँ का तत्सम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, यहाँ का तत्सम अत्र हो जाएगा। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है, किले की सुरक्षा के लिए, यहाँ पे जो कोष्ठक में है परिकूट, किले की सुरक्षा के लिए परिकूट होना चाहिए, हथियार बंद चौकीदार होने चाहिए। अब यहाँ पे परिकूट का हमें तद्भव बताना है। तो परिकूट का तद्भव हो जाएगा परकोटा। ठीक, परकोटा ऑप्शन 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे ये रेखांकित है शुद्ध गाय का। शुद्ध यहाँ पे है शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो यहाँ पे जो शुद्ध गाय है ये रेखांकित शब्द, इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक, ये सही इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1। ये नहीं होगा कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताना है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है वो है शीघ्र। शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। ठीक, शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। तो शीघ्र का मतलब यहाँ पे सही इसकी वर्तनी हो जाएगी शीघ्र। इस प्रकार से लिखा जाता है शीघ्र। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। और वाक्यांश है हमारा जिसका उदय हाल में हुआ हो। जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे हम कहते हैं नवोदित। उसे हम नवोदित कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जांच कीजिए। वाक्यांश का रेखांकित यहाँ पे है बेरहमी। अब हमें इसका विलोम बताना है बेरहमी का। सुरेश, बेरहमी से सबसे पेश आता है। ठीक, ये बेरहमी है, तो इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा रहमा दिली। इसका विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रहम दिली। ऑप्शन फर्स्ट, बेरहमी का विलोम रहम दिली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। 3 गलत है, 1 सही है। तो देखिए इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। ठीक, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। मैं तुमसे रविवार में मिलूँगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूँगा, ये भी गलत है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से करेंगे, हाँ प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। अब जैसा कि हर एग्ज़ाम के हर सेट में हर शिफ्ट में 5 गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें गद्यांश का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका आंसर देखना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऐसा सिर्फ, सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आंसर लगाना है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही डॉट डॉट होता है, तो ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थान फर्स्ट है, रिक्त स्थान ये वाला फर्स्ट है, रिक्त स्थान यहाँ पे सेकंड है, रिक्त स्थान थर्ड है, रिक्त स्थान फोर्थ है। ऑप्शन के अनुसार हमें यहाँ पे भरना है। तो अगला हमारा गद्यांश का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डॉट डॉट करना भी काफ़ी कठिन है। कल्पना, राइट आंसर हो जाएगा कल्पना। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना भी काफ़ी कठिन है। ये बिल्कुल आपको पढ़ के और उसको सेट करना है कि ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है विकल्प के अंदर कि नहीं, रिक्त स्थान में। अगला है, यह हमें पूरे विश्व में हो रही डॉट डॉट के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में मदद करता है। क्या मदद करता है? तो घटनाओं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। जो हमारा समाचार पत्र होता है वो, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी डॉट डॉट को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। तो यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों डॉट डॉट और उन क्षेत्रों में प्रसिद्ध के कारण अलग अलग होती हैं। क्या? विवरण। राइट आंसर 4 हो जाएगा विवरण। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें 5 गद्यांश से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ के उसका आंसर बताना है। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर आप चाहो तो पूरे 20 में 20 कर सकती हो, क्योंकि काफ़ी इजी हिंदी आती है। तो बिल्कुल आप लोगों को प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करके जाना है, वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उसे आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी तरह हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।